डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 का जो है फिजिक्स है, विज्ञान है, अध्याय 8 है। ठीक है, फिजिक्स है, अध्याय 8 है गति। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा और मेन टॉपिक रहेगा, डिफिनीशन रहेगा, सारा जो है इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम इस वीडियो में जो है देखते हैं, हमने कॉपी पर लिखा है। सबसे पहले इसे साइड कर लेते हैं। जो आपका इसमें मेन टॉपिक रहेगा वही हम इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। चलिए यहाँ पे जो देखते हैं, इसमें आपको जो है गति का आया तो एक जो है विराम होता है, एक गति होता है। ठीक है, तो यही जान लेते हैं, इसका डिफिनीशन जान लेते हैं। विराम का जो है लिखिएगा, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से सापेक्ष समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती है तब उसे विराम कहा जाता है। जैसे दौड़ता हुआ बालक, उड़ती हुई पक्षी, बहती हुई धारा। ठीक है, ये क्या है? विराम है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में रेस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं गति। ठीक है, गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपना स्थान बदलती है तब उसे गति में कहा जाता है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो अपना दिशा बदलती है उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। जैसे दौड़ता हुआ बालक, उड़ती हुई चिड़िया, बहती हुई धारा। ठीक है, चलिए अब जो है हम जान लेते हैं गति का जो है प्रकार कितना होता है। ठीक है, ये हमको जानना जरूरी है, गति कितने प्रकार की होती है। तो गति जो है दो यहाँ पे चलिए प्रकार पहले देख लेते हैं। सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति और दोलन गति। ठीक है, उसके वजह से और हमको पढ़ने को मिलेगा। चलिए पहले ये जो है देख लेते हैं, सरल रेखी गति। तो सरल रेखी गति इसमें जो है आपकी किताब में दिया है। चलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जो है दिया है सरल रेखीय गति। ठीक है, इसके बारे में दिया है। चलिए हम सबसे पहले इसका जो है डिफिनीशन जान लेते हैं। जब कोई वस्तु एक सीधी सरल रेखा पर गतिशील हो तब उसकी गति को सरल रेखी गति कहते हैं। जैसे सीधे सड़क पर दौड़ती हुई कार। ठीक है, चलिए और जान लेते हैं वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो तब उसे गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। ठीक है, अब चलिए हम जान लेते हैं दोलन गति। जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु के आगे पीछे और ऊपर नीचे गति करता है तब उसकी गति को दोलन गति कहते हैं। जैसे सरल लोलक की गति, झूले की गति। चलिए यहाँ पे जो जान लेते हैं चौथा, यानी कि गति का जो है 5 प्रकार होता है। ठीक है, अब आवर्त गति के बारे में जान लेते हैं। जब कोई वस्तु अपनी गति को एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराती रहती है तब उसकी गति को आवर्त गति कहते हैं। जैसे झूले की गति, सिलाई मशीन, सुई की गति। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो है पढ़ लेते हैं किसी वस्तु के स्थिति का निर्धारण। ठीक है, किसी वस्तु की गति को पूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए 2 चीजों की जानकारी आवश्यक है। एक वस्तु की स्थिति, दूसरी दिशा स्थिति और दिशा दर्शन की निम्न 2 विधियां हैं। चलिए विधि कौन कौन सी है? कातीय अक्ष विधि, भौगोलिक अक्ष विधि। ठीक है, चलिए इसे कातीय अक्ष विधि को जो है जान लेते हैं। किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए एक निश्चित बिंदु लिया जाता है जिसे मूल बिंदु या निर्देशक बिंदु भी कहा जाता है। मूल बिंदु से गुजरने वाली 2 परस्पर लंबवत रेखा
रेखा खींची जाती है क्षैतिज x0 को x अक्ष और उदग्र रेखा y को y अक्ष कहते हैं। मूल बिंदु के दाईं ओर x अक्ष को धनात्मक तथा बाईं ओर को ऋणात्मक अक्ष माना जाता है। मूल बिंदु के ऊपर y अक्ष को धनात्मक और नीचे को जो है ऋणात्मक माना जाता है। चलिए यहाँ पे जो है ग्राफ के द्वारा समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो है दो लाइनें, एक इधर से और इधर से, ठीक है, एक दूसरे के क्या कर रही है, काट रही है, ठीक है। तो यहाँ पे y है और यहाँ पे जो है 0 रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे x है। जब ये जो है यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, धनात्मक होगा और यहाँ से यहाँ तक ऋणात्मक होगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ऋणात्मक और यहाँ से यहाँ तक धनात्मक, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे ग्राफ का द्वारा, और यहाँ पे जो है विधि दिया है। चलिए हम अगला विधि जो है जान लेते हैं। चलिए यहाँ पर जो भौगोलिक अक्ष विधि, इस विधि में भी एक निश्चित बिंदु को मूल बिंदु माना जाता है। मूल बिंदु यहाँ पे जो है 0 रहेगा, यहाँ पे देखिए, परंतु अक्षों का नामकरण भौगोलिक दिशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के साथ किया जाता है, ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, ठीक है। चलिए अब जो है एक जो है उदाहरण आपके किताब में होगा। यदि कोई वस्तु किसी कातीय अक्ष पर स्थित हो, जैसे x अक्ष पर मूल बिंदु 0 से 3.5 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु A है, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पे जो ग्राफ में देखिएगा, ठीक है, पहले जो है ऋणात्मक से जो है शुरू होता है और यहाँ पे जो है इधर साइड जाइएगा, जितना भी इधर साइड जाइएगा धनात्मक रहेगा। यहाँ पे जो है ऋणात्मक, ठीक है, यहाँ पे जो है ऋणात्मक हो जाएगा और इधर जो है धनात्मक, ठीक है। चलिए अब जो है देख लेते हैं, अगला जो है उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जब कोई वस्तु को दो कातीय अक्षों के बीच स्थित हो, जैसे कि कोई A मूल बिंदु 0 से 4 मीटर पूर्व और 3 मीटर उत्तर में स्थित हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो समझ लीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। इसमें जो भी मेन पॉइंट रहेगा वही हम इस वीडियो में बताएंगे, ज्यादा कुछ जो है नहीं बताएंगे। चलिए अब जो है आपको पढ़ना होगा अदिश राशि, ठीक है। आप लोग जो है पढ़े होंगे 7 या 8 में सदिश और अदिश राशि किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपको विस्तार से पढ़ने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे जो देख लेते हैं अदिश राशियां, ठीक है, वे राशियां जिनसे सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। अदिश राशियां कहलाती है जैसे दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्र, आयतन, घनत्व, कार्य, ऊर्जा आदि, ठीक है। अदिश यहाँ पे हो गया, अदिश राशि हो गया। अब देखिए सदिश राशि, ठीक है, वे राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं सदिश राशि कहलाते हैं। वे राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जैसे कि विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग इत्यादि, ठीक है। चलिए अब जो है चौथा देख लेते हैं सदिश राशि का निरूपण। सबसे पहले क्या जान लें, सदिश राशि का निरूपण कैसे होता है। सदिश राशि को ग्राफीय रूप में एक रेखाखंड द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसके एक छोर पर तीर का चिन्ह लगा रहता है। रेखाखंड की लंबाई से सदिश के परिमाण और तीर की दिशा से उसकी दिशा को दर्शाया जाता है। सदिश राशि को करने के लिए उसके संकेत के रूप में तीर का चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे किस तरह जो है तीर लगाया जाता है। यहाँ पे बल है, ठीक है, त्वरण, संवेग, ठीक है। चलिए अब हम जान लेते हैं सदिश और अदिश राशि में अंतर, जो अक्सर जो है आपके एग्जाम में पूछ देता है। सदिश और अदिश राशि में अंतर बताएं।
तो अंतर जो है इस तरह से लिखिएगा, यहाँ पे सदिश लिखिएगा और यहाँ पे अदिश, ठीक है। और यहाँ पे जो है राशियां भी लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी राशियां। चलिए पहला में देखिए, पहला में क्या आपको लिखना है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। सदिश राशि में जो है परिमाण और दिशा दोनों रहते हैं, जबकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। अदिश राशि में क्या होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। दूसरा इसमें जो है अंतर लिखिएगा, यह सदिश युग के नियम का पालन करता है, जबकि इनका जोड़ा या घटाना साधारण गणितीय नियमों के अनुसार है, ठीक है। तीसरा इसमें अंतर लिखिएगा, सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए उसके ऊपर तीर का चिन्ह दिया जाता है, जबकि अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए किसी विशेष निरूपण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। चलिए अब जो है जानते हैं, इसमें फिर आपको पढ़ने को मिलेगा दूरी, ठीक है। हमने जो है विराम, गति, उसके बाद से दूरी, विस्थापन, सारी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें बहुत ही शॉर्ट्स में जो है आपको मिल जाएगा डिफिनीशन, जो आपके एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को जो है थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, एंड तक देखना है। दूरी किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। इसे प्रायः एस से सूचित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। दूरी क्या है, अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जो है क्या होता है, प्रति, इसका मतलब होता है प्रति सेकंड होता है। सीजीएस पद्धति, इसका मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। देखिए इसमें जो है आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल गया। एक तो आपका हो गया यहाँ तक जो है दूरी किसे कहते हैं, छोटा सा एक डिफिनीशन है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। उसका इसमें जो है ऑब्जेक्टिव आपका मिल गया। आपके एग्जाम में जो है पूछ देगा दूरी का एसआई मात्रक क्या है, दूरी का एसआई मात्रक क्या है। दूरी जो है क्या है, सदिश राशि है या अदिश राशि, तो आप बता सकते हैं दूरी एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। इसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। और इसका जो है सीजीएस पद्धति क्या होता है, इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। चलिए अब जो है हम पढ़ लेते हैं विस्थापन, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा किसी खास दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन को प्रायः एस या डी से सूचित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। सीजीएस पद्धति में जो है जानना है तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। चलिए इसका एसआई मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। चलिए अब जो है देख लेते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर। ये भी आपको जो है अंतर पूछ देगा, दूरी और विस्थापन में अंतर बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइड लिखिएगा दूरी, दूसरा साइड विस्थापन। पहले में लिखिएगा किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। आपने जो अभी फिलहाल में डिफिनीशन पढ़ा है। विस्थापन में लिखिएगा किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। दूसरा लिखिएगा यह एक अदिश राशि, दूरी क्या है, अदिश राशि है, जबकि विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। तीसरा में लिखिएगा दूरी हमेशा धनात्मक होती है, यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। पांचवा में लिखिएगा दूरी विस्थापन से बड़ा या उससे बराबर होता है, जबकि विस्थापन दूरी के बराबर या उससे कम होता है, ठीक है। चलिए आपका जो है 9वां डिफिनीशन जो है जान लेते हैं, यानी कि 9वां परिभाषा जो आपकी किताब में है, आपको अनिवार्य है पढ़ना, औसत चाल, ठीक है। भिन्न भिन्न समय अंतरालों में तय की गई दूरी तथा उसमें
लगे समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर क्या होता है? तय की गई दूरी, तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है वेग। 10 नंबर जो है आपका डिफिनीशन है वेग। वेग किसे कहते हैं? प्रति एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा किसी खास दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरे शब्दों में या दूसरा आप डिफिनीशन भी मान सकते हैं, प्रति एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन को वेग कहते हैं। कुल विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। इसका जो सूत्र हो जाएगा वेग बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। वेग क्या है? अदिश, यहाँ पे सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, 11वां डिफिनीशन जो है जान लेते हैं। औसत वेग। औसत वेग किसे कहते हैं? भिन्न भिन्न समय अंतराल में तय किए गए कुल विस्थापन तथा उसमें लगे समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। दूसरे शब्द में आप पढ़ सकते हैं, किसी दिए गए अवधि में प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के माध्यम को औसत वेग कहते हैं। यदि प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v हो तब औसत वेग, ठीक है, v प्लस v बटा 2 हो जाएगा। चलिए अब हम जान लेते हैं चाल और वेग में अंतर क्या है। अंतर जो 3 नंबर का आएगा या 5 नंबर का आपके एग्जाम में पूछ देगा। ठीक है, चलिए हम जान लेते हैं चाल और वेग में अंतर क्या है। पहला लिखिएगा, प्रति एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ये जो है डिफिनीशन याद रखिएगा। जबकि प्रति एकांक समय में किसी वस्तु के विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक है, चाल में लिखिएगा दूसरा, यह एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। तीसरा लिखिए, किसी गतिमान वस्तु की चाल कभी शून्य नहीं हो सकती है जबकि किसी गतिमान का वेग शून्य हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है एक चौथा लिख लीजिएगा। चौथा लिखिएगा डिफिनीशन में, चाल में परिवर्तन केवल परिमाण में परिवर्तन से होगा जबकि वेग में परिवर्तन परिमाण और दिशा दोनों में परिवर्तन से हो सकता है। अब 13 नंबर में पढ़िएगा त्वरण। ठीक है, चलिए जान लेते हैं त्वरण किसे कहते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। इसे प्रायः ए से सूचित करते हैं, अर्थात त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक है, चलिए अब जो है जान लेते हैं। इसमें जो है इसके बारे में दिया है, माना कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग और t समय, वेग u और t समय बाद वस्तु को वेग v से होता है, तब t यानी कि समय वेग में परिवर्तन u माइनस v, ठीक है, वेग परिवर्तन की दर बराबर क्या होगा? v माइनस u बटा t। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए इसका जो है और देख लेते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण। त्वरण जो होगा एक धनात्मक भी होगा और एक ऋणात्मक भी होगा। ठीक है, ऐसे त्वरण को जिसमें वेग बताता है कि उसमें उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं। ऐसे त्वरण को जिसमें वेग घटता हो उसे ऋणात्मक त्वरण या मंद त्वरण भी कहते हैं। इसे माइनस ए से सूचित किया जाता है। समान त्वरण, ठीक है, चलिए समान त्वरण के बारे में जान लेते हैं। यदि किसी गतिशील वस्तु के समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान हो तब उसे त्वरण को समान त्वरण कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो देख लेते हैं असमान त्वरण। यदि किसी गतिशील वस्तु का समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन असमान हो
असमान हो तब उसके त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं। चलिए आपको जो फिर पढ़ने को मिलेगा समरूप सरल रेखीय। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी सीधी सरल रेखा पर इस प्रकार गति हो कि वो प्रत्येक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता हो, तब उस वस्तु की गति समरूप सरल रेखीय गति है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है चलिए यहाँ पे 18 नंबर पढ़िएगा, असमरूप सरल रैखिक गति। जब कोई वस्तु किसी सीधी सरल रेखा पर इस प्रकार गति हो कि उसके द्वारा प्रत्येक समान समय अंतराल में तय की गई दूरी असमान हो, तब उसके गति को असमरूप सरल रैखिक गति कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे ग्राफ में जो पड़ेगा, दो गतिशील चीज के बीच जिस रेखा द्वारा संबंध दिखलाया जाता है उस रेखा को ग्राफ कहते हैं। उस रेखा को क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। इसमें जो है आपको चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं चाल समय ग्राफ। ठीक है, जब किसी गतिशील वस्तु के समय को x माइनस अक्ष पर और उसके संगत चाल को x अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचा जाए, इस प्रकार प्राप्त ग्राफ की चाल समय ग्राफ कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण में देखिएगा, यहाँ पे समय सेकंड में, चाल प्रति सेकंड में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, और इसका जो है ग्राफ देखिए, आप ग्राफ के माध्यम से समझ लीजिएगा। चलिए यहाँ पे जो है, चलिए हम जो है अगले वीडियो में फिर लेकर आएंगे पार्ट 2। इसका जो वीडियो जो है बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, चलिए हम फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।